प्रथम अध्याय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह गीता का पहला श्लोक है। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे, दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने के बाद कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। इस श्लोक में मामकः मेरे पुत्र और पांडवः पांडु के पुत्र शब्द धृतराष्ट्र के मोह और पक्षपात को दर्शाते हैं। यही आसक्ति आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बनती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मोह, पक्षपात और अन्याय अंततः संघर्ष को ही जन्म देता है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। दूसरे श्लोक में युद्ध का वातावरण स्पष्ट होने लगता है। पांडवों की सुदृढ़ और संगठित सेना को देखकर दुर्योधन चिंतित होता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करने जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की वास्तविक मनःस्थिति उसके व्यवहार से प्रकट होती है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति बताने से पहले पांडवों की सुव्यवस्थित सेना की ओर द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित करता है। वह विशेष रूप से धृष्टद्युम्न का उल्लेख करता है, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, जबकि उनका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के उद्देश्य से हुआ था। दुर्योधन के शब्दों में चिंता, रणनीति और द्रोणाचार्य को प्रेरित करने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन संदेश: परिस्थितियों का सही आकलन करना आवश्यक है। अपने प्रतिद्वंदी की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताता है कि पांडवों की सेना केवल भीम और अर्जुन पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उसमें अनेक पराक्रमी और महारथी योद्धा भी हैं। वह शत्रु की शक्ति का वर्णन करके द्रोणाचार्य का ध्यान युद्ध की गंभीरता की ओर आकर्षित करना चाहता है। जीवन संदेश: जीवन में किसी भी चुनौती को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सफल व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति और सामने वाले की क्षमता का सही आकलन करके पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यह श्लोक बताता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि वीरता, साहस और योग्य योद्धाओं से भी समृद्ध है। जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, ये सभी महान वीर पांडवों की सेना में उपस्थित थे। जीवन में सफलता के लिए केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि योग्य, साहसी और समर्पित लोगों का साथ भी आवश्यक होता है। सच्ची शक्ति केवल संख्या में नहीं, बल्कि साहस, चरित्र और योग्य साथियों में होती है। अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युधामन्यु बहुत पराक्रमी है और उत्तमौजा अत्यंत वीर है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र भी सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता है कि पांडवों की सेना में भी बहुत से शक्तिशाली और कुशल योद्धा हैं। उनकी वीरता और युद्ध कौशल को देखते हुए पांडवों की सेना को कमजोर समझना उचित नहीं है। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तां निबोधो द्विजोत्तमे नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, अब मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख और वीर योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए।
श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महत्वपूर्ण योद्धाओं का परिचय देने की शुरुआत करता है। उसे अपनी सेना की शक्ति पर विश्वास है और वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्रमुख सेना नायकों के बारे में बताता है। अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिदिज्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। हे आचार्य, आपके अतिरिक्त पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। दुर्योधन अपने पक्ष के महान और शक्तिशाली योद्धाओं का परिचय देते हुए आचार्य द्रोण को अपनी सेना की शक्ति का विश्वास दिला रहा है। वह यह दर्शाता है कि उसकी सेना में अनेक पराक्रमी और युद्ध कुशल महारथी उपस्थित हैं। प्रथम अध्याय 9वां श्लोक अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि उसके पक्ष में केवल प्रमुख महारथी ही नहीं बल्कि अनेक अन्य वीर योद्धा भी हैं जो उसके लिए अपना जीवन तक बलिदान करने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध में अत्यंत कुशल और विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने में दक्ष हैं। यह श्लोक दुर्योधन के आत्मविश्वास और अपनी सेना की विशाल शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रथम अध्याय श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना असीम और अपार है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना सीमित है। दुर्योधन अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहता है कि भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की सेना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना यद्यपि भीम जैसे पराक्रमी योद्धा के नेतृत्व में है, फिर भी तुलनात्मक रूप से छोटी है। इस श्लोक से दुर्योधन का अपनी सेना पर विश्वास और भीष्म पितामह के प्रति उसका सम्मान प्रकट होता है। प्रथम अध्याय श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी सेना के सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि वे अपने अपने स्थान पर दृढ़ता से डटे रहें और कौरव सेना के सबसे प्रमुख योद्धा एवं सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा करें। उसे ज्ञात था कि भीष्म की उपस्थिति ही उसकी सेना का सबसे बड़ा बल और मनोबल है, इसलिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 12 तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद्यं विनद्योच्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कौरवों के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंह के समान ऊंची गर्जना करते हुए अपना शंख जोर से बजाया। भावार्थ: युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंहनाद के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया। यह शंखनाद के प्रारंभ का संकेत था और कौरव सेना में जोश भरने का प्रयास था। अध्याय 1 श्लोक 13 ततः शंखाश्च वीर्यश्च बणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमुलो भवत। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणभेरियाँ एक साथ बज उठी। उन सब का संयुक्त स्वर अत्यंत प्रचंड और गगनभेदी था। यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ का वातावरण दर्शाता है। दोनों सेनाओं में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और वाद्य यंत्रों की गूंज ने पूरे वातावरण को उत्साह, ऊर्जा और गंभीरता से भर दिया था। अध्याय 1 श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः।
इसके बाद श्वेत घोड़ों से जुते हुए भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह श्लोक धर्म और सत्य के पक्ष की उद्घोषणा का प्रतीक है। श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों की ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के अंत का संदेश भी थी। अध्याय 1 श्लोक 15। पाश्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पाश्चजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख का नाद किया और महान पराक्रमी भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक योद्धा की अपनी पहचान, शक्ति और उद्देश्य होता है। जब लक्ष्य धर्म की रक्षा हो, तब प्रत्येक प्रयास ईश्वर की प्रेरणा से महान बन जाता है। अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंतीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों का नाद किया। यह श्लोक सिखाता है कि धर्म, सत्य और विनम्रता ही वास्तविक विजय का आधार है। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का नाम धर्म के प्रति अटूट विश्वास और कर्तव्य के पालन का प्रतीक है। अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट तथा अजेय सात्यकी, इन सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए और युद्ध के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह श्लोक बताता है कि जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, तो अनेक योग्य, साहसी और समर्पित व्यक्ति एक साथ खड़े होते हैं। धर्म की विजय सामूहिक साहस, एकता और कर्तव्य निष्ठा से होती है। अध्याय 1 श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। यह श्लोक दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी भी पूरे साहस और समर्पण के साथ आगे जाती है। जब उद्देश्य धर्म और न्याय हो, तब हर पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 1 श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडवों के शंखों का वह प्रचंड नाद धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कपा गया। उसकी गूंज आकाश और पृथ्वी में चारों ओर फैल गई। यह श्लोक बताता है कि धर्म और सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह अधर्म के मन में भी भय उत्पन्न कर देती है। जब व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, तो उसका आत्मविश्वास और साहस स्वयं उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, जब कपिध्वज, हनुमान जी के चिन्ह वाला ध्वज, अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने खड़ा देखा, तब शस्त्र चलने ही वाले थे। उसी समय उन्होंने अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से यह वचन कहा। यह श्लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी भी निर्णय का या संघर्ष से पहले विवेक, धैर्य और ईश्वर का मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन ने युद्ध आरंभ करने से पहले श्री कृष्ण की ओर देखा। यही हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन ही सफलता का आधार है। अध्याय 1 श्लोक 21।
ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्युच्युत। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी निर्णय से पहले परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से समझना आवश्यक है। अर्जुन युद्ध आरंभ करने से पहले दोनों पक्षों को देखना चाहते थे। जीवन में भी सही निर्णय वही ले सकता है जो धैर्य, विवेक और सत्य के साथ स्थिति का आकलन करे। अध्याय 1 श्लोक 22। यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्ययमस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को अच्छी तरह देख लूं कि इस महान युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले परिस्थिति, लोग और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। सोच समझकर लिया गया निर्णय ही सफलता और धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य में साथ देने से पहले उसके उद्देश्य और परिणाम को समझना आवश्यक है। केवल किसी के प्रति निष्ठा पर्याप्त नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह निष्ठा धर्म के पक्ष में है या अधर्म के। अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन गुणाकेश के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वे हमें सही परिस्थिति का सामना करने और सत्य को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। गुरु और ईश्वर का मार्गदर्शन जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्रकाश का कार्य करता है। अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कुरुओं को देखो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य का सामना करने से बचना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वास्तविक परिस्थिति का सामना कराया, क्योंकि सही निर्णय वही ले सकता है जो सत्य को स्पष्ट रूप से देखने का साहस रखता हो। अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वहाँ अर्जुन ने दोनों सेनाओं के सामने अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा अन्य प्रियजनों को खड़े देखा। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में कई बार कर्तव्य और रिश्तों के बीच कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म, विवेक और सत्य के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। अध्याय 1 श्लोक 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। उन सभी संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए। उनका हृदय शोक और विषाद से व्याकुल हो उठा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा,
यह श्लोक हमें बताता है कि महान से महान व्यक्ति भी जीवन में कभी कभी मोह, करुणा और मानसिक द्वंद्व का अनुभव करता है। कठिन परिस्थितियों में मन का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्गदर्शन हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध करने के लिए उपस्थित अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यह श्लोक बताता है कि जब मन भावनाओं और मोह से भर जाता है, तब शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। जीवन में कठिन परिस्थितियों में धैर्य, आत्मसंयम और ईश्वर का मार्गदर्शन ही सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अध्याय 1 श्लोक 29। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरी त्वचा जलती हुई सी प्रतीत हो रही है। यह श्लोक दर्शाता है कि गहरे मानसिक तनाव और भावनात्मक संघर्ष का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी कठिन परिस्थितियों में विचलित हुए, लेकिन आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से उन्होंने स्वयं को संभाला। यही गीता का संदेश है। संकट में ज्ञान, धैर्य और ईश्वर का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह श्लोक बताता है कि जब मन मोह, भय और चिंता से घिर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर का मार्गदर्शन ही मन को स्थिर करता है और सही दिशा दिखाता है। अध्याय 1 श्लोक 31। न चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काढ़छे विजयं कृष्ण न चा राज्यं सुखानि च। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। मुझे ना विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना ही सांसारिक सुखों की। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक द्वंद्व और करुणा को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक सफलता, पद और सुख तभी सार्थक है जब वे धर्म, न्याय और मानवता के साथ जुड़े हों। केवल बाहरी विजय की सच्ची विजय नहीं होती। विवेक और धर्म के अनुसार लिया गया निर्णय ही वास्तविक विजय है। 1 श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कार्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। अर्जुन बोले, हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए हम राज्य, सुख और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं वे ही हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि संबंध, प्रेम और परिवार का मूल्य भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। अर्जुन का यह विचार उनके गहरे करुणा भाव को दर्शाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सच्चा निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के आधार पर लिया जाना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 33। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। युद्ध भूमि में हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन के हृदय में उठ रहे गहरे भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। वे केवल शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने ही प्रियजनों को देख रहे थे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं
जहाँ भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने आ जाते हैं। ऐसे समय में सही मार्ग धर्म, विवेक और ईश्वर के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अध्याय 1 श्लोक 34। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी डालें तब भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। तीनों लोकों का राज्य मिलने पर भी नहीं, फिर केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। यह श्लोक अर्जुन की करुणा और वैराग्य को प्रकट करता है। वे बताते हैं कि सत्ता, धन, वैभव का कोई मूल्य नहीं यदि उसके लिए अपने ही प्रियजनों का विनाश करना पड़े। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा धर्म केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्तव्य और सत्य के आधार पर समझा जाता है। अध्याय 1 श्लोक 35। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। यद्यपि वे आततायी हैं, फिर भी उन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा। यह श्लोक अर्जुन के अंतर्मन में चल रहे नैतिक संघर्ष को दर्शाता है। वे युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहे हैं और हिंसा से उत्पन्न होने वाले पाप से भयभीत हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जब कर्म धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए किया जाता है, तब उसका मूल्यांकन केवल बाहरी परिणामों से नहीं बल्कि उसके धर्म संगत उद्देश्य से होता है। 30। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन बोले, हे माधव, इसलिए हमें अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यह श्लोक अर्जुन की करुणा और पारिवारिक स्नेह को प्रकट करता है। वे मानते हैं कि अपने प्रियजनों के विनाश पर आधारित कोई भी सुख सात्विक सुख नहीं हो सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह ज्ञान देते हैं कि व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य के अनुसार निर्णय लेना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। अध्याय 1 श्लोक 37। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन बोले, यद्यपि लोभ से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वे कुल के नाश से होने वाले दोष और अपने ही बंधु बांधवों के प्रति विश्वासघात के पाप को नहीं देख रहे हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि लोभ और स्वार्थ मनुष्य की विवेक बुद्धि को ढक देते हैं। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब वह अपने कर्मों के दूरगामी परिणामों को नहीं देख पाता। गीता हमें धर्म, विवेक और निस्वार्थ भाव से जीने की प्रेरणा देती है। अध्याय 1 श्लोक 38। कथं नागेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जब हम कुल के विनाश से होने वाले दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, तो फिर हमें इस पाप से स्वयं को क्यों ना बचाना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है, जब किसी कर्म के दुष्परिणाम स्पष्ट दिखाई दे तो विवेक पूर्वक उस मार्ग से बचना चाहिए। अर्जुन अपने दृष्टिकोण से कुल नाश के परिणामों पर विचार कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि धर्म के अनुरूप किया गया कर्तव्य ही सर्वोच्च है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। 1 श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो भी भवत्युत। अर्जुन बोले, कुल के नष्ट हो जाने पर उसके सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म का नाश होता है तब पूरे कुल पर अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परिवार और समाज के श्रेष्ठ संस्कार, नैतिक मूल्य तथा धर्म की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। जब सदाचार और धर्म का पालन कम होने लगता है, तब अधर्म, अव्यवस्था और पतन बढ़ने लगते हैं।
इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और अच्छे संस्कारों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वा शरणेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब अधर्म की वृद्धि होती है तब कुल की स्त्रियां कष्ट और अव्यवस्था का सामना करती हैं, और जब परिवार की मर्यादा एवं व्यवस्था भंग हो जाती है तब सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यह श्लोक उस समय के सामाजिक संदर्भ में अर्जुन की चिंता को व्यक्त करता है कि युद्ध से परिवार और समाज की व्यवस्था टूट जाएगी। इसका व्यापक संदेश यह है कि जब धर्म, मर्यादा और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए हमें सदाचार, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 41। संकरो नरकाय वै कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषाम लुप्तपिंडोदक्रियः। अर्जुन बोले, ऐसे सामाजिक अव्यवस्था कुल का नाश करने वालों और उनके कुल के लिए पतन का कारण बनती है, क्योंकि कुल परंपराओं के नष्ट हो जाने से पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण जैसे कर्तव्य भी समाप्त हो जाते हैं। यह श्लोक उस समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के संदर्भ में अर्जुन की चिंता को व्यक्त करता है। इसका व्यापक संदेश है कि जब परिवार की परंपराएं, कर्तव्य और नैतिक मूल्य टूट जाते हैं तो समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपने संस्कारों, कर्तव्यों और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 42। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकः उत्साध्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन बोले, इन दोषों के कारण जो कुल का नाश करते हैं और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, समाज और परिवार के शाश्वत धर्म, कर्तव्य तथा परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। यह श्लोक अर्जुन की उस चिंता को व्यक्त करता है कि जब परिवार और समाज के नैतिक मूल्य, कर्तव्य और संस्कार समाप्त होने लगते हैं तो सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसका व्यापक संदेश है कि धर्म, सदाचार, संस्कार और नैतिक मूल्यों का संरक्षण ही समाज की स्थिरता और उन्नति का आधार है। श्लोक 43। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल, धर्म और पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं उनके लिए दीर्घ काल तक दुखद अवस्था का निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। यह श्लोक अर्जुन की उस समय की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक चिंताओं को व्यक्त करता है। इसका व्यापक संदेश यह है कि जब परिवार, समाज और संस्कृति के नैतिक मूल्य एवं श्रेष्ठ संस्कार समाप्त होने लगते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसलिए हमें धर्म, सदाचार, परिवार और संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 44। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अर्जुन बोले, हाय, यह कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह श्लोक अर्जुन के गहरे पश्चाताप और करुणा को दर्शाता है। वे सोचते हैं कि यदि किसी सफलता की कीमत अपने ही प्रियजनों का विनाश हो तो ऐसी सफलता का कोई मूल्य नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्तव्य और व्यक्तिगत मोह दोनों में अंतर समझना आवश्यक है। एक श्लोक 45। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन बोले, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी होकर युद्ध भूमि में निहत थे और बिना प्रतिकार करने वाले मुझे मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह श्लोक अर्जुन के गहरे विषाद और मानसिक द्वंद्व की चरम अवस्था को दर्शाता है। वे युद्ध करने की इच्छा पूरी तरह खो चुके हैं। यही वह क्षण है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होने वाला है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में भ्रम, निराशा और असमंजस हो तभी
सही ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन सबसे अधिक आवश्यक होता है। श्लोक 40। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका मन गहरे शोक और विषाद से व्याकुल था। यह श्लोक अर्जुन विषाद योग का समापन करता है। अर्जुन का धनुष रख देना केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन के उस क्षण का प्रतीक है जब मन भ्रम, शोक और असमंजस से भर जाता है। इसी स्थिति से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश की शुरुआत होती है। गीता हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार और भ्रम हो, तब ईश्वर का ज्ञान ही सही दिशा दिखाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादेर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।